नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्स्टेंस माइंड में। आज की इस वीडियो में आपके कमेंट्स का जवाब जरूर मिलेगा। आप लोग एडमिशन 2021-22 को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, जबकि एडमिशन पिछली बार की तरह हो रहा है पीएचडी एमफिल दिल्ली यूनिवर्सिटी का। तो आप लोगों के सारे क्वेश्चन का जवाब इस वीडियो में इस तरह से मिलेगा। रिसर्च प्रपोजल किसको कब देना होगा, इस पे क्वेश्चन है। एंट्रेंस टेस्ट किसे नहीं देना होगा और कौन कौन डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होगा। रिसर्च प्रपोजल किस किस सब्जेक्ट में आपको देना है, एग्जाम डेट आ चुकी है और क्या होगी इसके बारे में। तो सबसे पहला यहाँ पे हम आपको क्वेश्चन बता देते हैं कि कौन कौन क्वेश्चन किया है। सबसे पहले अस्मिता गुप्ता ने यहाँ पे क्वेश्चन किया है कि सर विदाउट नेट आई कैन अप्लाई, तो इनके लिए भी जवाब यहाँ पे मिलेगा। और काजल शर्मा ने भी कहा है कि सर फॉर्म के साथ सिनॉप्सिस भी चाहिए क्या। श्रुति ने कहा है कि अप्रोप्रिएट डेट ऑफ द पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम। तो जब आपने पूछा था श्रुति, तो उस समय डेट आई नहीं थी, इसलिए हमने आपको संभावित डेट बताई थी, बट अब डेट आ चुकी है। तो आपको पता चलेगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। फिर उसके बाद आते हैं नरोत्तम देव। इन्होंने पूछा है सर नेट जेआरएफ वालों को भी एंट्रेंस टेस्ट देना होगा क्या। तो मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, अभी बोल दूंगा आपको आंसर दे दूंगा तो कोई मतलब नहीं है, मैं प्रूफ के साथ बताऊंगा। निक्की ने पूछा है कि एनएफएससी वालों का इंटरव्यू होगा, रिसर्च प्रपोजल सबमिट करना है एनएफएससी वालों को। तो निक्की मैं आपको बता दूं कि एनएफएससी जो है तो ये भी नेशनल लेवल की फेलोशिप, ठीक है। बट यहाँ पे जो डीआरसी होती है, जो कमेटी होती है, अगर वो इस फेलोशिप को अप्रूव करती है, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट की अपनी अपनी कमेटी होती है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की भी कमेटी है, अगर ये अप्रूव कर रही है तो ही माना जाएगा। अदरवाइज कहीं लिखा नहीं है एनएफएससी, तो आपको हम गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। तो आप क्या करें कि आप जो है एंट्रेंस टेस्ट के लिए अप्लाई करें, फॉर्म भरें आप। अगर आप एग्जाम्प्ट कैटेगरी में आएंगी तो आपको पता चल जाएगा, अदरवाइज आप कांटेक्ट करें, हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है अगला, महरूफ अहमद सर, इन्होंने लिखा है कि सर क्या नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को भी यहीं से अप्लाई करना होगा, मतलब डायरेक्ट अभी से, या फिर नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम डीयूटी। तो अब हम पढ़ते हैं आपको पूरी डिटेल्स। पहले पहले मैं आपको डेट बताऊंगा कि एग्जाम डेट क्या है, पहला क्वेश्चन का जवाब यही होगा। और आपने अगर तक अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो, आपके लिए मेहनत करते हैं। और आप कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं बेफिक्र। आपको ये आपको बता दें कि ये जो है एनडीटीवी की न्यूज़ है, और वैसे तो मैं ऑफिशियल भी दिखा सकता था, लेकिन आसानी से ये मिल गई तो मैं यही दिखा दे रहा हूँ, ठीक। यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ से लेके नीचे, द द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अनाउंस द डेट ऑफ फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट DUET 2021 ऑन ट्यूसडे। The exam will commence on September 26 and will end on October 1। मतलब 26, 27, 28, 29, 30 और 1 सितंबर तक, 1 अक्टूबर तक ये एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी कमेंस द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है आपका वो चल ही रहा है, लगभग अगस्त से शुरू हो गया है, ठीक है। अगस्त तक एंड डेट है, ठीक है। तो आपका ये सब चीज़ें यहाँ पे, एंट्रेंस एग्जाम विल बी हेल्ड फॉर पीएचडी, पीजी एंड एमफिल प्रोग्राम एंड अ फ्यू अंडर ग्रेजुएट कोर्स। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में कुछ कोर्सों के लिए होगा। कमेंट कीजिएगा, उसके लिए भी वीडियो बनाना, मतलब मैं पीएचडी की वीडियो में बता रहा हूँ तो फिर उसकी बात ही नहीं है। अब मैं चलूँगा आपके सारे क्वेश्चन का, रिसर्च प्रपोजल और एग्जाम्शन कैटेगरी के लिए। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बता दें कि कुछ हमारे दोस्तों ने कमेंट किया था फीस के लिए, DUET की, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने की फीस वगैरह क्या है। तो फीस के लिए विस्तार से वीडियो बनेगी, आप लोग चिंतित ना होइएगा। आपके कमेंट्स को इसलिए हम नहीं उठाए हैं कि यहाँ पे मेन मुद्दा इस समय का ये है। फीस के लिए आपको ये भी बता दें कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फीस ज़्यादा होती नहीं, ज़्यादा फीस होती नहीं है, और जो फीस रहती है हल्की फुल्की फीस होती है, उसके बारे में डिटेल वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है। तो अभी बढ़ते हैं इन क्वेश्चन के जवाब की तरफ। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे हम आ गए हैं। तो यहाँ पे 26 जुलाई से फॉर्म भरा जा रहा है और 1 अगस्त 21 लास्ट डेट है, और उसके बाद सितंबर में एग्ज़ाम 26 तारीख से शुरू हो रहे हैं। अब मैं आगे बढ़ूंगा, यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दिखाएंगे। अ कैंडिडेट shall provide detail for the research proposal on the admission portal for seeking admission in MPhil PhD program. Candidate must go through annexure 4, 5, 5th and etc in this section, ठीक है। तो हम annexures पे चलते हैं। फीस वगैरह के लिए आप देख ही सकते हैं ये सब चीज़ें। एंट्रेंस टेस्ट में इस तरह से एंट्रेंस होगा। सेंटर्स जो हैं कुछ बढ़ाए गए हैं, आप सेंटर देख सकते हैं, इसके लिए वीडियो बनी है तो इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। इंटरव्यू के लिए ये है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, हम एनेक्सर देखेंगे। तो यहाँ से एनेक्सर शुरू होता है, ठीक है।
हमें एनेक्सर 4 देखना है। ये एनेक्सर 4 है, ठीक है। एनेक्सर 4 यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑफ रिसर्च प्रपोजल फॉर एडमिशन टू एमफिल प्रोग्राम इन वेरियस डिपार्टमेंट। तो आपको दिख रहा होगा रिसर्च प्रपोजल फॉर एडमिशन टू एमफिल। आपको इधर के जो सेक्शन दिख रहे हैं और इधर के दिख रहे हैं, दोनों अलग अलग हैं। रिसर्च प्रपोजल इज मैंडेटरी इन द फॉलोइंग डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट में रिसर्च प्रपोजल आपको सबमिट करना पड़ेगा एमफिल वालों को। और रिसर्च प्रपोजल इज नॉट मैंडेटरी इन द फॉलोइंग डिपार्टमेंट, मतलब इधर जो डिपार्टमेंट है इसके लिए आपको रिसर्च प्रपोजल नहीं देना होगा, ठीक है। ये एमफिल की बात हो रही है, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे पीएचडी के लिए बात है। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑफ रिसर्च प्रपोजल फॉर एडिशन टू पीएचडी प्रोग्राम इन वेरियस डिपार्टमेंट। रिसर्च प्रपोजल इज मैंडेटरी इन द फॉलोइंग डिपार्टमेंट। जो इस तरफ के डिपार्टमेंट है लेफ्ट साइड वाले, इसके लिए आपको रिसर्च प्रपोजल देना होगा। और जो इधर इस तरफ के डिपार्टमेंट है, रिसर्च प्रपोजल इज नॉट मैंडेटरी इन द फॉलोइंग डिपार्टमेंट, जिसमें कि जूलॉजी वगैरह साइंस के कुछ हैं, और इधर जो है ह्यूमैनिटीज के काफ़ी सब्जेक्ट हैं लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड जो है उनके लिए आपको देना पड़ेगा रिसर्च प्रपोजल, और जो राइट साइड है उनके लिए मैंडेटरी नहीं है, मतलब आप ना दें, आपकी मतलब है। आपका मन है दीजिए, नहीं मन है मत दीजिए, ठीक है। और यहीं से आप चेक कर लीजिएगा, तब फॉर्म फिल कीजिएगा, वहाँ पे आपको टिक करना पड़ता है। अभी फॉर्म कैसे भरेंगे उसकी प्रोसीजर बताएंगे। अभी एलिजिबिलिटी वगैरह है, ये मैं बात नहीं करूंगा। अब मैं लास्ट चलता हूँ एग्जाम। अब मैं अगला क्वेश्चन उठाऊंगा एग्जाम्शन कैटेगरी से। एनेक्सर आप एक्स में आएंगे तो यहाँ पे पीएचडी के रेगुलेशंस मिलेंगे। इस रेगुलेशन में लिखा है उसी के अकॉर्डिंग काम किया जाता है। देख सकते हैं आप, डिपार्टमेंट रिसर्च कमेटी डीआरसी जो है वही अप्रूव करती है फेलोशिप वगैरह को। कौन कौन से फेलोशिप यहाँ पे अप्रूव है। हालांकि फेलोशिप अगर आपने अवार्ड हुई है आपको तो आपको मिलेगी जरूर, लेकिन फेलोशिप है तो उसके लिए एग्जेम्प्ट कैटेगरी भी आती है। तो एग्जेम्प्ट तभी होंगे आप जब उस फेलोशिप को ये मान्य करेगी डीआरसी। नहीं तो आपको फेलोशिप एडमिशन के बाद मिलेगी, लेकिन एंट्रेंस आपको देना पड़ेगा तब, ठीक है। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे सारी चीज़, और नहीं समझ पा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। हालांकि पूरी मेहनत तो कर रहे हैं समझाने की। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार दोस्तों लाइक कीजिएगा, और ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। डिपार्टमेंट रिसर्च कमेटी क्या होती है यहाँ पे लिखा है, पढ़ लीजिए। और उसके बाद अब हम नीचे आएंगे कि कौन कौन से लोग एग्जेम्प्ट होंगे। अब ये प्रोसीजर फॉर एडमिशन में यहीं पे आपको दिखेगा। तो यहाँ पे यूजीसी रेगुलेशन 2016 के अकॉर्डिंग यूजीसी नेट इंक्लूडिंग जेआरएफ, सीएसआईआर नेट इंक्लूडिंग जेआरएफ, गेट टीचर फेलोशिप होल्डर, इन सब के लिए क्या होता है कि इनके लिए एक सेपरेट टर्म्स एंड कंडीशन जारी करता है। ये देख लीजिए, ये द यूनिवर्सिटी में डिसाइड सेपरेट टर्म एंड कंडीशन फॉर दोज कैंडिडेट हु यूजीसी नेट को इंक्लूडिंग जेआरएफ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इसी के आप सीधा से नीचे आ जाइएगा, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिख जाएगी, ठीक है। और उसी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 4th नंबर पे आएंगे तो ये सेक्शन आपको दिखेगा, ठीक है। कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड यूजीसी नेट, मतलब अगर आप नेट क्वालिफाइड हैं, आप जेआरएफ भी हैं, यूजीसी सीएसआईआर नेट, चाहे आप नेट हो चाहे जेआरएफ हो, डीबीटी जेआरएफ चलेगा, आईसीएमआर जेआरएफ चलेगा, डीएसटी आईएनएस पीआईआर चलेगा, या फिर कोई इक्विवेलेंट नेशनल लेवल एग्जामिनेशन फेलोशिप, मतलब जो आपका एनएफएससी आता है ये इक्विवेलेंट में आ गया। लेकिन इसके आगे क्या लिखा है, एज आइडेंटिफाइड बाय डीआरसी। अब ये एज आइडेंटिफाइड डीआरसी इस कैसे पता चलेगा, इसके लिए आपको यूनिवर्सिटी का रेगुलेशन देखना पड़ेगा, या फिर आप हेल्पलाइन पे बात करें। गेट टीचर फेलोशिप होल्डर में डायरेक्टली अपीयर फॉर इंटरव्यू, तो ये लोग डायरेक्ट अपीयर होंगे। तो चाहे नेट हो आप, चाहे जेआरएफ हो, आप डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए अपीयर हैं, ठीक है। टीचर्स हु आर इन सर्विस इन द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में डायरेक्टली अपीयर फॉर इंटरव्यू। तो जो टीचर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में वो भी डायरेक्टली अपीयर हैं इंटरव्यू के लिए। और ये सारी रही हमारी डिटेल्स। अब थोड़ा सा हम, ये तो एंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू के बारे में हो गया। अब यहाँ पे ऊपर दिख रहा है ये आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यहीं पे आपको पता चलेगा कि आपको रिसर्च प्रपोजल सबमिट करना है या नहीं। तो यहाँ से आप पढ़ना जब शुरू करेंगे तो सारी चीज़ तो आप पढ़ लेंगे। उसके बाद आप ऐसे नीचे आइएगा, रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह के बाद यहाँ पे आपको देखिएगा, यहाँ इस सेक्शन पे आपको क्या दिखेगा, कैंडिडेट शैल गो थ्रू क्लॉज बी प्रोसीजर फॉर एडमिशन। ये एडमिशन के प्रोसीजर के अकॉर्डिंग है। एनेक्सर 4 यहाँ पे एज मेंशन्ड अबव to check if the research proposal is mandatory for the applied program or not, candidate must go through। तो यहाँ पे नेक्सर 4 में हमने देख लिया, नेक्सर 5 देख लिया। अब यहाँ पे लिखा है इन केस ऑफ द रिसर्च प्रपोजल, देखिए यहाँ पे आप देखिए, इन केस द रिसर्च प्रपोजल इज मैंडेटरी। अगर आपके कोर्स में रिसर्च प्रपोजल मैंडेटरी है फॉर द अप्लाइड फॉर एमफिल चाहे पीएचडी प्रोग्राम दोनों में, एंड कैंडिडेट नीड टू प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल, तो आपको ये सब डिटेल्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। योर प्रपोज्ड
थीम एंड स्कोप ऑफ रिसर्च फॉर एमफिल पीएचडी, पहला नंबर। दूसरा नंबर है व्हाट आर द मेजर राइटिंग इन द फील्ड इन विच यू वुड लाइक टू परस्यू your MPhil PhD. If you have made any original contribution in the field of proposal research, then mention it. तो ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। प्राइमरी सोर्सेज, फील्ड वर्क या फिर मेथोडोलॉजी, हाइपोथेसिस या रिसर्च वर्क क्वेश्चन एंड इशू इन द प्रपोज्ड फील्ड ऑफ इंटरेस्ट अप्रॉक्स 2500 वर्ड्स में। ये आपको तीसरा नंबर हो गया। चौथा, पास्ट रिसर्च एक्सपीरियंस पब्लिकेशन अगर है तो उसको भी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। इसके बाद है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, पांचवा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद नीचे पी पॉइंट में इफ मे बी नोटेड दैट कैंडिडेट कैन नॉट प्रोसीड फर्दर लिविंग, आप इसको अगर नहीं प्रोसीड करते हैं द एबव मेंशन्ड एंट्रीज ब्लैंक, तो आप इसको ब्लैंक कर सकते हैं। 10 इवन इफ रिसर्च प्रपोजल इज नॉट मैंडेटरी, इसको आप तभी करेंगे जब रिसर्च प्रपोजल नहीं मैंडेटरी होगा, अदरवाइज आपको ब्लैंक नहीं करना है, ये सब भरना है। फॉर द अप्लाइड एंट्रीज ब्लैंक PhD प्रोग्राम अ कैंडिडेट मे राइट नॉट एप्लीकेबल इन दीज एंट्रीज टू प्रोसीड फर्दर। ठीक है, आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स भरनी है। अब क्यू नंबर पे क्या है, कैंडिडेट शैल आल्सो प्रोवाइड द लास्ट करेंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, अगर है तो। अ कैंडिडेट हैज ए चॉइस टू अपीयर इन रिटन एग्जामिनेशन इन वन ऑफ द सिटीज लिस्टेड इन द ड्रॉप डाउन लिस्ट, तो ये आपको चूज कर सकते हैं आप। जब आप फॉर्म फिल करेंगे भाई ना, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगेगी। वहाँ पर रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड अगर आप पहले अपना ये नेक्स्ट मैंने जो दिखाया था उसमें अगर आपका मैंडेटरी है तो आप इसे फिल कीजिएगा। और ये सब अभी अगर इसी समय आपको 2500 वर्ड का रिसर्च प्रपोजल अपलोड करने का कहेगा तो फिर आपको अपलोड भी करना पड़ेगा। ठीक है, आप वहाँ पे देखिएगा। अदरवाइज ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने जितना भी क्वेश्चन लेके आए थे हम वो सब क्वेश्चन मैंने आपको बताया। और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिएगा। और भी चीज़ें मैं खोज के लाता रहूँगा, बताइएगा जो प्रॉब्लम हो, आपके लिए काम कर रहे हैं। तो धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही हाजिर होंगे।